सहगल दिनेश कुमार से समाचार सुनिए। आज दोपहर 2 बजे पीएनबी कॉलेज के पास कुछ अज्ञात लोगों ने कुछ मुसलमानों के घरों में आग लगा दी। वहीं से सटे तेतारपुर में दंगा भड़क गया। कुछ अज्ञात लोगों ने बसों में भी आग लगा दी। मांझी चौक पर रिक्शा से उतारकर 2 महिलाओं को जबरदस्ती आग के हवाले कर दिया गया। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि महिलाएं 80% तक जल गई हैं, जिनकी कभी भी मौत हो सकती है। भागलपुर शहर के अलग अलग स्थानों से दंगों के समाचार मिल रहे हैं। दंगों को काबू करने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र से अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। इन दंगों के पीछे एक सांप्रदायिक दलों का नाम लिया जा रहा है। दंगों को काबू करने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र से अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। आदमी ज्यादा मरा होगा, रेडियो पर तो कम ही बताते हैं। दल का नाम लिया जा रहा है। हो रहा है सब सही हो रहा है, इस चीज कहियो खत्म नहीं होगा। सो कैसा दंगा भड़क गया रे भाई। पता है भागलपुर में ना मारकाट शुरू हो गया है। इसमें काफी हिंदू को भी मारे हैं। पता है पीटी, हम ही लोग हिजड़े हैं जो कुछ नहीं कर पाते। मेरा बस चले ना तो एक लाइन में खड़ा करके सबको गोली से उड़ा दूं। उसके लिए भी ना जिगरा चाहिए जो तुम्हारे पास है ही नहीं। सच कह रहे हो आप। वैसे क्या कर सकते हैं हम, हमको तो बताइए। ओए मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मस्जिद को उड़ा दे। मस्जिद को उड़ाएंगे, पकड़ेगा तो मार पड़ेगी मार। अरे कोई बात नहीं, हिंदुत्व के नाम पे शहीद हो जाएंगे। रे बंटी, निकाल गुल, लाया है ना? चले। कसम से मजा बहुत आता है ना छोटू? इसको करने के बाद प्यास भी जोर का लगता है।
बिजली वाला आ गया अभी। ये कैसा गड्ढा खोद रहे हो? 3 आदमी आ जाएगा क्या? इधर लाओ मुझे तो। देखो मियाँ, हम लोग जो करने जा रहे हैं ये बड़ा जोखिम भरा काम है। मामला अगर बिगड़ने लगे तो चुप हो जाना और दमे पाँव निकल लेना। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। और सब खैरियत तो है? हमारे इधर तो सब ठीक है। आपके उधर का क्या हाल है? सुना है आप लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए हैं, कुछ लोग गांव छोड़ के भी जा रहे हैं। गुरुजी देखो, अपनी जान की परवाह कैसे नहीं होती है। हम आपको मुकम्मल तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कुछ लोग गए हैं। हम तो चाहें कि अमन से हिंदू मुसलमान मिलकर रहें। देखो, फसाद तो हम भी नहीं चाहते। गांव के लोग गांव छोड़ के चला जाएगा, बेइज्जती तो गांव की ही होगी ना। हम लोगों को आपसी सलाह करके इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। तुम लोग यहाँ मिजाज बूझने आए हो? अपना घर तो संभाला नहीं जाता, पूरे गांव का ठेका लेने चले हो। ए वोटर, मूर्ख जैसे बातें मत करो। यहाँ हम लोग अमन शांति की बातें कर रहे हैं। आप ही बताइए, क्या मुसलमानों ने पहले दंगा शुरू नहीं किया? अरे बोधन भाई, ये गांव भी तो हम लोगों का ही है। हम लोग अगर इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो यहाँ भी फिर वही होगा जो भागलपुर में हो रहा है। हम तो जो सुनते हैं वही बोलते हैं। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। ये तो अल्लाह ही बता सकता है कि दंगा किसने शुरू किया। क्यों गुरुजी? गुरुजी ऐसा करते हैं, एक अमन कमेटी बनाते हैं जो इन चीजों की निगरानी करेगी। हम लोग मुसलमानों की कमेटी में काम नहीं करेंगे। ये कमेटी तो दोनों के लिए ही समान होगा, जिसमें दोनों समुदाय के लोग रहेंगे, बारी बारी से गांव में पहरा देंगे। क्यों लाल बाबू, ठीक है ना? हाँ गुरुजी, आपने दुरुस्त बात बोला। कल हम लोग विधायक जी के घर चलते हैं और वहीं यूथ हिलावन का गठन करते हैं। आदाब। अच्छा, बाबू, हम आपके बारे में बीडीओ साहब से बात कर लिए हैं। आप जाकर के मिल लेना आपके बारे में। शुक्रिया जनाब। बीडीओ साहब से मंजूरी मिल जाती तो किसानों को खाद और बीज मिल जाता और सबका भला हो जाता। आपका इस बार जो रामलीला में प्रदर्शन था बहुत ही उम्दा था, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। अरे जनाब, जरा हमें तो दिखाइए क्या गजब किया आपने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाइए दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार हो जाए।
दिखाइए लाल बाबू, दिखाइए। आप सब देखना चाहते हैं, आप भी दिखाइए। हाँ हो जाए जनाब, हो जाए बिल्कुल। नाक कटा नकली हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बताओ पहना सूप रखा, ये कैसा घमसान हुआ। जिस जालिम ने की हरकत, जिसके सर पर मौत चढ़ी, जीने से बेजार है कौन, किसकी आ गई बुरी घड़ी। कौन है जिसको अपने बाहुबल पर इतना ही अभिमान हुआ, बताओ बताओ पहना सूप रखा, ये कैसा घमसान हुआ। भाई वाजी जनाब, भाई जनाब। ठीक ठाक। और चाय वाय ले ली आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। शुक्रिया जनाब। पी ली चाय? मौसमा ले आओ कप यहाँ से। जनाब विधायक जी, हम तो ये चाहते हैं जैसे और सब जगह दंगे हो रहे हैं, जैसे हमारे गांव में ना हो। और हमने इसीलिए दोनों बरादरी से कुछ लोगों की एक लिस्ट बनाई है। अगर आपकी इजाज़त हो तो उस पर आप गौर फरमा कर एक कमेटी बनाएं। ना ये तो बहुत बढ़िया काम किया। मुझे आप लोगों पे फक्र है। जी जनाब। चाचा जी एक बात बोलें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ये लोग पूरी तैयारी में हैं, इन सारी दंगा फसाद पे जड़ यही लोग हैं। मतलब इतना जूता मारेंगे सारी हेकड़ी बाहर हो जाएगी। भागो यहाँ से। ए मुसमा ले जाओ इसको। इस पूरे इलाके में कोई माइका लाल नहीं है जो कि मेरे सामने खड़ा हो पाए। लाल बाबू, अच्छे अच्छे का मौत बाहर आ जाता है। थोड़ा बात करते हैं। बस आप लोग मिलकर के दंगे को रोकिए। ये दंगा हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। मुखिया जी लिस्ट तैयार की है ना? हाँ विधायक जी, ये 11 लोगों के नाम तैयार किए हैं। ये एक बार आप देख लीजिए, जो भी परिवर्तन हो बता दीजिए। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लाखन सिंह और अच्छा अच्छा ठीक है। लाखन सिंह, जवाहर मंडल, राम अवतार मंडल, सीताराम ठाकुर, आनंदी चौधरी, अतर हुसैन, महेंद्र चौधरी, सिराजुल हसन, देवेंद्र चौधरी, लाल बाबू और मास्टर समीम। यूथ 11 नाम है तो यूथ 11 में 11 ही सदस्य होंगे, ऐसा ही है क्या? ठीक है जनाब, ठीक है। जैसे आप जैसे विधायक जी कहेंगे वैसे ही चलेगा। क्या कर रहा है? मजा आ रहा है मेरे को। सुनो, मस्जिद उड़ाओगे तो फंसने का ज्यादा डर है। क्यों ना हम करबला उड़ा दे? आप बिना बिल्ला जी कभी कभी अकल वाली बात बोल जाते हो। क्यों? सही बोला आपने। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगा। खैनी खाओ और चलो एक बार करबला का मुआयना करके आते हैं।
हाँ। भौजी। हाँ आ जाओ। कैसी आई है अब्रू? क्या काम है? आप बताएं भौजी, हम तो खाने के लिए तरस गए हैं। क्या तुम्हारा सोहर टमटम नहीं चला रहा है? तुम तो जानो हो भौजी, ये हिंदू मियाँ के राइट में हम जैसे लोग ही परेशान हुए हैं। हमारा घर तो रोज कमाने से चलता है। पता नहीं ये दंगा फसाद कब तक खत्म होगा। कुछ चावल वावल है तो दे दो, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। अब्रू में एक बात बताओगी? सुने हैं तुम्हारे मस्जिद में असला बारूद आया है, ये सच है? ये सब हिंदुआ सब फैलाइस है। और बतावे भौजी, ये जो सिगना है ना सुअर का जना, यही सब बताइस होगा। एक नंबर का चुगलखोर है ये इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता रहता है। अब्रू में ये बात किसी से तुम बताना मत। ठीक है भौजी। अब्रून तेरे को यहीं पर काट दे तो। हाँ रे छोड़ा, काहे काहे नहीं बोलेगा। देखे हो भौजी, जिसको इतना पाल पोस के बड़ा किए हैं वही हमें काटेगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान कहाँ खोए हो? क्या बताएं भाई, ये हिंदू मुस्लिम के दंगे में हिंदू ने तो काम देना ही बंद कर दिया। अब सोच रहा हूँ बच्चों को कैसे खिलाऊं। बच्चे भी बीमार है, घर पे खाना नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए। देखते हैं कब तक ये दंगा फिसाद खत्म होता है। ठीक है, ठीक है भाई। एक काम करते हैं प्रहलाद, चलो मुस्लिम मोहल्ला चलते हैं और देखते हैं वो लोग है या भाग गए। देखना पीढ़ी कोई तलवार ना घुसेड़ दे। हम बोले थे ना कि भाग गए, देख सारे भाग गए मस्जिद। छोटू छोटू चल निकल। प्रहलाद सामान ले लिए? देखो भैया, हमको जो बोले थे हम ले लिए। हाँ ले लिए, तुम चलो चुपचाप। ओ विवेका, ढंग से समझ लिए थे ना कि कैसे ब्लास्ट करना है?
हाँ समझ लिए थे, तुम चिंता मत करो। वहां जाके कोई गदाल मत करना। एक एक किंग हो जाए तो मजा आ जाएगा। ले बंटी खींच। ये दम है भाई मस्त चीज, पीते ही गम भुला देती है। सही कह रहे हो आप। ज्यादा देर रहना, इतने से खाली नहीं है। एक काम करो, जल्दी निपटाओ। दारू में मजा नहीं है, मजा है तो इस चीज में है। रे बंटी, चढ़ गई तुझको? हंसी मजाक छोड़ो, अब काम की बात करो। साला जल्दी जल्दी कर, बारात में आया है क्या? चल कार बिछा, जल्दी कर, जल्दी कर ले, जल्दी जल्दी कर। आप लोगों को हुआ क्या है? उड़ाओ ना। करवला को नहीं उड़ाएंगे। किसी कोई परेशानी? बात तो आप ठीक बोल रहे हो। करवाला ने हमारा क्या बिगाड़ा? बचपन से यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे हम लोग यहाँ पर। इतना जो ताम झाम किए, सब बेकार।
मजहब वो तो नहीं चाहिए जो नफरत बढ़ा दे। मजहब वो तो नहीं चाहिए जो नफरत बढ़ा दे। हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा दे। ये जगत गुरु कहलाने वाला मुल्क है। धर्म वो चाहिए जो अमन प्यार का सबक पढ़ा दे। जो अमन प्यार का सबक पढ़ा दे। जो अमन प्यार का सबक पढ़ा दे। अभी आप सुन रहे थे चंदन मेहता निर्देशित नाटक करबला। प्रस्तुति अगन फाउंडेशन।